भरत अजिर बियारी। शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह शरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरहूँ, राम स्वरूप जानि मोहि परहूँ। नाथ कृपा अब गयहूँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्ब रहित सब उर पुरबासी। नाथ धर्यो नर तन के हेतु, मोय समझाई कहो ब्रस के तू। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यह हर से कमारी तब शंकर सहज सुजान। बहु विधियों मई प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। श्यावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। भगवती पार्वती बोली, हे प्रभु, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कवार की धूप का भारी ताप मिट गया। कार्तिक महीने में जो धूप पड़ती है ना, पुराने जमाने में कहते थे भाई, कार्तिक के धूप से मनुष्य किसान लोग खेती छोड़ के साधु बन जाते, उसमें फसल काटनी कठिन होती है। तो ऐसी जो धूप थी, उस धूप को शांत करने के लिए शरद ऋतु के चंद्रमा के समान भगवान आपकी वाणी, उससे सारा ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का रूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा, मन में कोई विषाद नहीं। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वो ही कहिए। ये सत्य है कि रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी है, सबसे रहित है, सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, ऐसा सब होते हुए उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत कोमल और विनम्र वचन सुनकर, श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर कामदेव के शत्रु भगवान शिव, स्वाभाविक सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित और प्रसन्न हुए। बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके बोले, सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल।
कहा भूषणी बखानी सुना बियगनायक गरुड़। सो संवाद उदार जय विधि भा आगे कहब। सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वो अत्यंत श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। कैसे गरुड़ जी और काकभूषण जी मिले और किस तरह से कथा प्रसंग शुरू हुआ वो बात तो आगे कहूँगा, पर अभी तो आप श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार है, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे सुनो। हे भगवती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर और विस्तृत निर्मल चरित्रों का गान किया है। सुनु गिरजा हरि चरित सुआए। विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ओई। इदमित्थम कई जाई न सोई। राम अत्रक्य बुद्धिमन बानी। मत हमार यस सुन सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कसु कई सब मति अनुमाना। तस में सुमुखी सुनावहु तोई। समझी परई जस कारण मोई। जब जब होई धर्म के हानि। बढ़ई असुर अधम अभिमानी। करई अनीति जाय नहीं बरनी। सिदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरई कृपा निधि सजन पीरा। असुर मारी था पै सुरन। राखई निज श्रुति से। जग विस्तारई बिसद जस। राम जन्म करे तुषियावर। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भगवती वेदादि सत्य शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गायन किया गया है। भगवान श्री हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी कारण से होता है ऐसा कहा नहीं जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता, ऐसे कारण भी हो सकते हैं। हे श्यानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी को तर्कना नहीं चाहिए। मन, बुद्धि, वाणी उससे परे हैं, उनका अवतार तर्कों से परे है। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आया है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। इस धरती पर जब जब
धर्म का हास होता है, धर्म को क्षति होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी को कष्ट देते हैं, उनके कष्टों को मिटाने के लिए भगवान कृपा निदान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर उन सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। इनमें ये 4 कारण भगवान के अवतार लेने के सभी प्रसंगों में आए हैं। विप्र, धेनु, सूर और धरणी। जो विप्र है, संत है, सज्जन है, साधु पुरुष है, ये सब पर्याय है। विप्र, संत, सज्जन, साधु, ब्राह्मण, ये शब्द सब पर्याय है कथा में। तो उनके लिए भगवान अवतार लेते हैं, उनकी पीड़ा को मिटाने के लिए। धेनु के गोमाता, गोमाता की पीड़ा जब कोई मिटा नहीं सकता, जब राक्षस लोग उन्हें अधिक पीड़ा देने लगते हैं और वो खूब पीड़ित हो जाती है, तब प्रभु अवतार लेते हैं। देवता गणों को असुर पीड़ित करते हैं, वे असहाय हो जाते, उनकी रक्षा के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। इस धरती पर जब गौ हत्या, भ्रूण हत्या जैसे पापाचार बढ़ जाते हैं, धरती पाप के बोझ से दब जाती है, धरती में विष घोला जाता है, उसको चीरा जाता है, फाड़ा जाता है, उनके विराट शरीर में से रसायन निकाले जाते हैं, धातु निकाले जाते हैं, उनके शरीर का चिकनाश निकाला जाता है, उनकी हड्डियां निकाली जाती हैं। जब धरती को झरझर कर देते हैं राक्षस, तब प्रभु अवतार लेते उनकी रक्षा के लिए। अनेक प्रकार के शरीर धारण करके इस तरह से वो धरती की, गौमाता की, देवताओं की और विप्रों की रक्षा करते हैं। वे अवतार लेके असुरों को मारते हैं, देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। जब वे इस तरह से यश का विस्तार करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बस उसी यश का गायन करके भक्त लोग भव से पार हो जाते। सोय जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरई। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दोई कऊ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के पिर दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनकशिपु अरु आटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराबपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भय निशाचर जायते ही महावीर बलवान,
कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजय जग जान सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे भगवती पार्वती, इस तरह से जब भगवान अवतार लेके आसुरी शक्तियों का समन करते हैं, देवी शक्तियों की स्थापना करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं और निर्मल यश का, ज्ञान और भक्ति का विस्तार करते हैं, तो बस उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से पार हो जाते। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे असुरों का नाश, देवों की स्थापना, सज्जनों की रक्षा बिना अवतार भी कर सकते हैं, पर भक्तों के मन की भावनाओं को पूरा करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं और नाना प्रकार के चरित्र करते हैं। उन चरित्र, उन लीलाओं का श्रवण, मनन, दर्शन आदि करके भक्त अपने को धन्य मानते हैं, भव सागर से पार हो जाते हैं। वैसे तो भगवान राम जी के जन्म लेने के अनेक कारण है जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। 1-2 अवतार किस कारण से वो बताता हूँ, आप सावधान होकर सुनो। भगवान श्री हरि के 2 द्वारपाल है, भगवान को बहुत प्यारे हैं। एक का नाम जय है और दूसरे का नाम विजय है। शास्त्रों के श्रोता और वक्ता इन दोनों को जानते हैं। ये दोनों भाई शनकादि के हिसाब से असुरों का तामसी शरीर इन्होंने पाया। एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए बड़े लड़ाकू और अजय योद्धा हुए। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को तो भगवान ने वारा। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।